आप सभी को श्री कृष्ण की एक कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है जब मैया यशोदा श्री कृष्ण की बदमाशियों से परेशान होकर उनके पीछे छड़ी लेकर दौड़ने लगी। श्री कृष्ण ने जब अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वे दौड़े दौड़े कुम्हार के पास चले गए। कुम्हार तब अपनी मटकियाँ बनाने में व्यस्त था, लेकिन कुम्हार ने जब श्री कृष्ण को आता हुआ देखा तो वे बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि वे एक परमेश्वर है। फिर उन्होंने कहा कि कुम्हार जी मुझे कहीं छुपा लीजिए, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत ही क्रोधित है। कुम्हार ने फिर बड़े से घड़े के नीचे उन्हें रख दिया और फिर मैया यशोदा उनके पास पहुंची। उन्होंने पूछा, क्यों रे तूने मेरे कान्हा को देखा है? कुम्हार ने कहा, नहीं मैंने नहीं देखा। फिर मैया यशोदा वहां से चली गई। श्री कृष्ण ने तब कहा कि अगर मेरी मैया यहाँ से चली गई हो तो मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कुम्हार ने कहा, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले आप मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वादा करिए। फिर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, मैं दीपिका दास आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मैं श्री कृष्ण की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार वृंदावन में एक बड़ा बैल घुस जाता है और अचानक लोगों को मारना शुरू कर देता है। जब श्री कृष्ण को पता चला कि बैल गांव में घुस गया है तो वे जाकर देखे तो उनको पता चला कि वह बैल नहीं एक असुर है, उनका नाम अरिष्टासुर है। श्री कृष्ण जब अरिष्टासुर से लड़ रहे थे तो अरिष्टासुर गिर गए और श्री कृष्ण जी के सामने हाथ जोड़कर बोले, मैं बृहस्पति का शिष्य हूँ, मुझे बृहस्पति ने श्राप दिया था। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने ब्रज के लोगों को अरिष्टासुर से बचा लिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैं हेमा विश्वास आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में श्री कृष्ण की कथा सुनाने जा रही हूँ। क्या आप सब लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण को गोविंद क्यों कहते हैं? चलिए मैं आपको इसके पीछे की छुपी एक छोटी सी कथा सुनाने जा रही हूँ। एक दिन श्री कृष्ण के पास कामधेनु नामक एक गाय स्वर्ग से पहुंची। उस गाय ने उन्हें बताया कि वह देवलोक से आई है और वह उनका अभिषेक करना चाहती है, क्योंकि श्री कृष्ण पृथ्वी पर गायों की रक्षा कर रहे हैं। उस गाय ने उन्हें पवित्र जल से नहलाया और उनका दिल से शुक्रिया अदा किया। उसी समय इंद्रदेव अपने हाथी ऐरावत पर विराजमान होकर वहां प्रस्तुत हुए और उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि आपको गोविंद के नाम से जानेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, मैं हूँ रिंदा शेखर। आज मैं भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाने आई हूँ। आप सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को माखन बहुत पसंद है। भगवान श्री कृष्ण ने माखन चोरी करने की वजह से माँ यशोदा माखन की मटकी को छत के ऊपर लटका कर रखती थी। एक दिन माँ यशोदा किसी जरूरी काम से बाहर गई थी, तभी कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ आकर माखन की मटकी को तोड़कर खा चुका था। वहाँ माँ यशोदा आकर श्री कृष्ण को डांटने लगी। श्री कृष्ण के सारे मित्र भाग चुके थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैं किरण शिगर आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में श्री कृष्ण जी की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक दिन श्री कृष्ण और उनके साथी यमुना नदी के किनारे खेल रहे थे। वो गेंद नदी में गिर गया, जहाँ 110 सिर वाले नागराज वहां राज करते थे। श्री कृष्ण जी गेंद उठाने गए और देखा
नागराज वहां पर अपने जहर से पूरे नदी को जहरीला बनाना शुरू कर दिया था तथा श्री कृष्ण उसे सामना करते हुए कहा कि इस जहर को नदी में ना छोड़े, परंतु नागराज उसे इनकार कर दिया। फिर श्री कृष्ण उसे सामना करते हुए उसके ऊपर नाचने लगे और कहा कि इस यहाँ से कभी वापस ना आना। धन्यवाद। हरे कृष्णा, मैं शिखा मंदिर आज मैं श्री कृष्ण की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार श्री कृष्ण एक बार बैलगाड़ी पर लेकर आए के बदले कुछ मांगा। श्री कृष्ण ने अपने घर से मुट्ठी में अनाज लेकर आए। आते आते उनके हाथ में सारे अनाज नीचे गिर गए। ये देखकर बैलगाड़ी खुश हो जाती है और अपने सारे कर श्री कृष्ण को दे देती है और भारी टोकरी लेकर जाते टोकरी सोने से भर गई। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, मेरा नाम संस्कार चंद्र रेड्डी है। मैं कक्षा 5वीं की छात्र हूँ। एक बार एक बूढ़ी जो फल बिक्री कर रही थी तो सब वो कृष्ण को पूछा। तब वो गांव में भटक रही थी तो सब उससे पूछे कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। तो फल वाले पूछे कि कृष्ण कौन है। तो वो कृष्ण को ढूंढते ढूंढते नंद के घर पहुंचे। तो नंद के पास पहुंचकर वो जाकर बोली कृष्ण कृष्ण ढूंढने लगी। तो फिर उसके बाद कृष्ण आए जो बड़े ही नटखट थे। तो उसने कहा ये फल वाली मुझे थोड़ा फल मिलेगा। तो उसने कहा तुम पहले जाकर धन लेकर आओ। धन क्या होता है, कृष्ण बोले। तो उसके बाद फल वाली कहा ठीक है तुम कोई अनाज या कुछ लेकर आ जाओ। तो फल वाली कृष्ण बोली कि अपने मैया को बुला कर लेके आओ। तो फल वाली फिर कृष्ण मैया को गंगे में स्नान करने गई है। तो फिर उसके बाद कृष्ण ने एक मुट्ठी चावल लेकर आए जो रास्ते पर ही गिर गई। तो फल वाली ने कहा मुझे मैया कह दो तो मैं तुम्हें फल मुफ्त पर दे दूंगी। तो फिर उसके बाद कृष्ण उसकी गोद पर बैठकर मैया कहला। तो फिर उसके बाद कृष्ण को वो फल दे दी। जब कृष्ण को वो फल दी तो कृष्ण जब गए तो उसके बाद वहाँ पर एक सोना हीरा चांदी पर बदल गए। तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण उसके सामने उपस्थित हुए। तो उसने कहा मैं भगवान श्री कृष्ण मैं तुम्हारी रक्षा ले रहा हूँ। हरे कृष्णा। कृष्णा, एक बार की बात है जब श्री कृष्ण आ रहे थे हस्तिनापुर तो पांचों पांडव ने कृष्ण की आने की तैयारी शुरू कर दी। और एक युधिष्ठिर से एक तो वही दिन एक ब्राह्मण आया और युधिष्ठिर से कहा हे महाराज मेरी बेटी की कल विवाह है, मेरी बेटी का कल विवाह है तो आप कुछ मुझे धन प्राप्त कर सकते हो। तो युधिष्ठिर ने कहा महाराज आप आज ब्राह्मण ने आज नहीं कल आएंगे। तो ये बात अर्जुन ने सुन ली और कहा सबसे कि पूरे हस्तिनापुर में ढंढोरा पीट दो कि युधिष्ठिर ने एक ब्राह्मण को दान देने से मना कर दिया। तो उसके बाद सबने कहा सबको पता चल गया। तो जब द्रौपदी आई तो जब कृष्ण पधारे तो द्रौपदी ने कृष्ण से पूछा। तो
तो कृष्ण ने कहा द्रौपदी से, वो ब्राह्मण कोई और नहीं, मैं ही था। तो द्रौपदी ने कहा, मैं युधिष्ठिर की परीक्षा लेने आया था। कि उसे कैसे पता चला कि कल वह जिंदा रहेगा या नहीं, शायद वह ब्राह्मण ही नहीं रह पाए। तो इसीलिए इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी कल के भरोसे में नहीं रहना चाहिए और हमें हर चीज आज से ही शुरू करनी चाहिए। हरे कृष्णा, मेरा नाम अश्मिता है और आज मैं आपको गोवर्धन लीला सुनाने जा रही थी। बहुत समय पहले की बात है, गोकुल में जब इंद्र भगवान की पूजा हो रही थी, तब कृष्ण ने सोचा, जब हम इंद्रदेव की पूजा कर रहे हैं तो हम गोवर्धन की पूजा क्यों नहीं करते, क्योंकि वह तो हमारे गायों को घास देती है, जिससे वह हमें दूध देती है और बहुत कुछ भी हमारा गोवर्धन हमें मदद करता है। तो वह नंद महाराज के पास गए और कहा, हे पिताजी, क्या हम गोवर्धन की पूजा नहीं कर सकते, वह तो हमें कितना कुछ देती है। तो नंद महाराज ने कहा, हाँ तुमने सही कहा, आज हम इंद्रदेव की जगह गोवर्धन की पूजा करते हैं। सब जो धूमधाम से गोवर्धन की पूजा कर रहे थे। जब यह बात इंद्रदेव को पता चली तो वह क्रोधित हो गया। उन्होंने अपने सारे सैनिकों को कह दिया, सैनिकों, तुम जाकर गोकुल में बाढ़ प्रलय ला दो, क्योंकि वह मेरी जगह गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। उनके सारे सैनिक प्रलय ला चुके थे गोकुल में। कृष्ण और उनके सारे मित्र, माता पिता, गोकुलवासी सब एक पेड़ के नीचे खड़े थे। कृष्ण भगवान धीरे से आगे गए, गोवर्धन को एक छोटी उंगली से छुआ। गोवर्धन अपने स्थान से अलग हो गया और फिर वह उन्हें एक छोटी उंगली में उठाकर रखे। उन्होंने कहा अपने गोकुलवासियों को कि आप सब इसके अंदर आ जाइए। गोकुलवासी पहले तो थोड़ा हिचकिचाए और फिर उसके बाद कहा, कृष्ण हमारी सहायता करेंगे, और हम गोवर्धन के नीचे आ गए। 7 दिन तक इंद्र ने ऐसे ही बाढ़ और प्रलय लाते रहा गोकुल में। 7वां दिन जब कृष्ण ने अपनी मुरली उठाई और उन्होंने मुरली बजाना शुरू किया, तब सारी आंधी, हवा, तूफान सब कृष्ण के मुरली के अंदर चले गए। तब इंद्र को समझ आया कि मैंने भगवान के साथ दुष्काम किया है। तो वह इंद्रलोक से नीचे आए, भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगी और हमारे प्यारे भगवान ने उन्हें माफ भी कर दिया। इसलिए कहते हैं हमें अपने कोई भी स्थान या काम के लिए अहंकार नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण। नमस्कार, मेरा नाम के श्रीनिधि है। मैं कक्षा 3 विवेकानंद केंद्र विद्यालय में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष नमस्कार, मेरा नाम के श्रीनिधि है। मैं कक्षा 3 विवेकानंद केंद्र विद्यालय की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष श्री कृष्ण की कथा सुनाने जा रही हूँ। भागवत कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, क्योंकि यह दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस मनाया जाता है। इसी तिथि की घनघोर अंधेरी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उसी शुभ घड़ी को याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करते थे। उनके अधताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरकार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसमें तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने उससे कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी मैं उसे तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनों,
से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वसुदेव देवकी को एक एक करके 7 बच्चे हुए। सातों को जन्म लेते ही कंस ने उसे मार डाला। जिस समय वसुदेव देवकी का 8वां बालक पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या ने जन्म लिया था, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के पास ला दिया और कन्या को लेकर मथुरा चले आए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी का 8वां पुत्र पैदा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटकना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किए बिना उनकी जन्म कथा अधूरी है। वसुदेव ने श्री कृष्ण को गोकुल में यशोदा के यहाँ छोड़ दिया था। मैया यशोदा ने अपने लल्ला कान्हा को बड़े लाड प्यार से पाला। श्री कृष्ण बचपन से ही बहुत नटखट थे। जितना यशोदा मैया और नंद लाला उनसे परेशान थे, उतना ही गांव वाले भी। कालिया नाग का वध भी श्री कृष्ण की लीलाओं में से एक है। एक बार श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद से खेल रहे थे। अचानक गेंद यमुना नदी में चली गई। बाल गोपाल के सारे मित्रों ने उसी नदी से गेंद लाने को कहा। बाल गोपाल भी एकदम से कदम के पेड़ पर चढ़ गए और वहां से यमुना नदी पर कूद गए। वहां उन्होंने कालिया नाग को देखा। श्री कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ मिलकर जहरीले कालिया नाग का वध कर दिया। गोवर्धन पर्वत की कहानी भी श्री कृष्ण की लीलाओं में से एक है। इंद्रदेव श्री कृष्ण की लीलाओं से अनजान थे, इसलिए उन्होंने गुस्से में आकर गांव में बहुत जोर वर्षा कर दी। गांव वालों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली में उठा लिया और उनके नीचे गांव वालों को शरण दे दी। 7 दिन तक बिना कुछ खाए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा और 8वें दिन जब वर्षा रुकी तो गांव वालों को बाहर निकाला। श्री कृष्ण की हर लीला रोमांचक है और इस बात का विश्वास दिलाती है कि जब जब दुष्टों ने अपने अत्याचारों से पृथ्वी पर सुख और शांति का विनाश किया है, तब तब ईश्वर पृथ्वी पर अवतरित होकर उन दुष्टों का संहार किया है। श्री कृष्ण की वाणी को भगवद गीता में पिरोया गया ताकि युगों युगों तक ये हमारे कठिन समय में मार्गदर्शन करे। गीता में व्यक्त हर बात अनमोल है। अगर मनुष्य इसका पालन करने लगा तो उसका जीवन सार्थक है। इस जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण आपके घर आए और माखन मिश्री के साथ सारे दुखों और कष्टों को भी ले जाए। मुरली मनोहर ब्रज के धरोहर वो नंदलाल गोपाला है, बंदे की धुन पर सब दुख हरने वाला मुरली मनोहर आने वाला है। जय श्री कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। मेरा नाम वर्षा है, 9वीं की छात्रा। मैं आज आपको बताने जा रही पुतनी की लीला। जब कृष्ण के जन्मोत्सव वृंदावन में हो रहे थे, तब उसकी मामा कंस को पता चल गया कि मेरा काल पैदा हो चुका है। तो जब कृष्ण की मामा जी पुतनी को गए पुतनी कहते तो पुतनी देवी आ चुकी है। फिर कंस बोल रहे थे कि पुतनी को तुम जाके वृंदावन में
कृष्ण बाल को दूध पिला के सुंदर से स्त्री बन के जाके उसको दूध पिला के आना। तब पत्नी ने अगले दिन अपना ही सुंदर से स्त्री की वस्त्र पहन के जा रही थी वृंदावन में। तो पूरे गांव वासी गोकुलों से, अरे इतनी सी सुंदर से कहाँ से आई, इतनी सुंदर, इतनी, मुझे लग रहा है कि इतनी से जब पुतनी आके मैया यशोदी के पास गई थी कि हे देवी, क्या आप मुझे आपकी बालकन दे सकती हो दूध पिलाने। फिर मैया यशोदा भी सोच रही थी, अरे इतनी सुंदर स्त्री है, अगर मैं इसको दे दे तो मेरा कृष्ण भी थोड़ा अच्छे से लीला होगा, थोड़ा सुंदर दिखेगा। तो जब पुतनी आके कृष्ण को दूध पिलाने जा रही थी तो कृष्ण जी ने जोर से काट दिया पुतनी को, तो पुतनी चलाई जोर से। फिर वृंदावन वासी सब लोग आए थे, सोच रहे थे क्या हुआ ऐसा क्यों चला रही है इतनी सुंदर स्त्री। तो तब पता चला ये कोई सुंदर सी स्त्री नहीं है, राक्षस थी। तब जब हम लोग, तो कृष्ण जी पुतनी के ऊपर खेलने जैसा खेलते थे क्योंकि उसको मराते थे। और तो वृंदावन वासियों मिलके पुतनी को जला दिए थे उस समय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम श्रेष्ठ राम है, मैं कक्षा 8वीं विवेकानंद केंद्र नगर पालिका विद्यालय में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सभी के सामने कृष्ण की यानी कि शुद्ध भक्त की संगति करने में क्या होता करके मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ। तो एक बार जो है नारद मुनि को प्रश्न उठता है कि भगवान से भी पूछते हैं कि हे प्रभु, शुद्ध भक्त संगति करने से क्या लाभ होता है। भगवान श्री कृष्ण आराम से उत्तर दिए कि देखो नारद मुनि, यह तो इतना मतलब छोटा सा प्रश्न है, तुम क्या करो, धरती में जाओ, वहाँ पे एक चींटी है, उससे पूछो, वो तुमको बता देगी। नारद मुनि गए, अच्छे से गए, धरती में गए, चींटी से पूछे कि हे चींटी, शुद्ध भक्त का संगति करने में क्या लाभ होता है। और जैसे ही नारद मुनि ने बोला, वह चींटी का मृत्यु हो गया। और नारद मुनि इतना ये हो गए कि देखो, मैं उस चींटी को पूछा कि उस चींटी मतलब शुद्ध भक्त का संगति करने से क्या लाभ होता, और वो जैसे ही पूछा वो चींटी का मृत्यु हो गया। तो नारद मुनि बहुत दुखी हो गए कि मैं इतना पापी इंसान हूँ कि वो उसको पूछा तो उसका मृत्यु हो गया। फिर दुखी मन से गए, भगवान को बोले कि देखो प्रभु, ऐसा ऐसा बोला कि उसका मृत्यु हो गया, अब क्या करना। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो चींटी थी, अब तुम एक काम करो, अभी एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया, उसका वहां पे जाओ, वो तुमको बता देगा, क्योंकि वो चींटी थी, अब ये तो बछड़ा है ना, तुमको बता देगा। नारद मुनि गए, जाके बोले कि हे बछड़ा, शुद्ध भक्त का संगति करने में क्या लाभ होता है। तो बछड़े ने जैसे उसने पूछा कि बछड़े का मृत्यु हो गया। अब नारद मुनि फिर और डर गए कि मेरा प्रश्न का उत्तर ही नहीं मिल रहा है, जहाँ भी जाकर सबका मृत्यु हो रहा है। फिर भगवान के पास गए, भगवान को बोले कि देखिए प्रभु, मैं उनको भी पूछा तो उसका भी मृत्यु हो गया, अब मैं क्या करना। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, अच्छा ठीक है, वो सब तुम छोड़ दो कि ये सब तो चींटी और गाय का बछड़ा था। अब तुम एक काम करो, राजा के घर में उसका पुत्र का जन्मदिन चल रहा है, तुम उसको जाके पूछो, वो मनुष्य है तो जरूर बता देगा। तो नारद मुनि ने गया, नारद मुनि ने अंदर में ये भी सोच रहा था कि अगर मैं उस राजा के घर में गया और उस राजा का मृत्यु हो गया तो वो मेरे को नहीं छोड़ेगा, मेरे को आके मरा देगा। फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है करके उनका बात को रोकने के लिए उन्होंने गया, उन्होंने जाके बोला कि राजा के दरबार में आया। तो राजा भी बहुत खुश हो गया कि मेरे दरबार में इतना शुद्ध मुनि आया है, उनका आदर सत्कार से मतलब सम्मानित किया। फिर नारद मुनि ने बोला कि राजन, मुझे आपके बेटे से मिलना है। तो राजा ने कहा, जी प्रभु, आप जिस बैठिए, मैं अभी अपने बेटा को लेके आता हूँ। तो उन्होंने अपने बेटे को लेके आया। नारद मुनि बोले, घबराते बोले कि बालक, शुद्ध भक्त का संगति करने में क्या लाभ होता है। तो उस बालक ने जवाब दिया कि देखिए प्रभु, आप ऋषिवर, आप सबसे पहले मेरे पास आए तब मैं चींटी था,
अब उसके बाद जब आप में से दूसरी बार आए तो मैं गाय के बछड़ा के रूप में था। अब हम तीसरी बार आए मनुष्य में। अभी आप में से पूछ रहे हो तो अभी हम सीधा भगवत धाम जा रहा है। यानी कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि भगवान मतलब शुद्ध भक्त का संगति करने में क्या लाभ होता है। ये भी एक कृष्ण की लीला थी जो कि नारद मुनि को समझाने के लिए था। हरे कृष्णा।